हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो आप बड़ी सी टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक को अगर समझना है तो हमें जो है इस टॉपिक को दो भागों में जो है डिवाइड कर लेना चाहिए। तभी हम जो है इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। पहली जो टॉपिक बनेगी इसमें वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो दूसरी टॉपिक बनेगी वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए हम पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो है पार्ट होता है या भाग होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है अपने पिछले वीडियो में, क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला बनता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो भागों में जो डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यही ये बात कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो होता है वो पार्ट होता है। आगे बात करेंगे। इट प्रिपेयर द बॉडी, ये कह रहा है यह शरीर को जो है यानी बॉडी को जो है तैयार करता है। किस लिए तैयार करता है आगे बात करेंगे। टू रिस्पोंड, प्रतिक्रिया के लिए जो है यह शरीर को तैयार करता है। कैसी प्रतिक्रिया के लिए जो है यह तैयार करता है देखेंगे। टू स्ट्रेस यानी तनाव हो, फियर भय हो, एंग्री गुस्सा हो, और इमरजेंसी सिचुएशन या कोई आपातकाल जो है कोई सिचुएशन हो, स्थिति हो। ये कह रहा है कि यह बॉडी को जो है तैयार करता है प्रतिक्रिया के लिए। अगर कोई तनाव होता है, भय होता है या जो है गुस्सा होता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो यह बॉडी को प्रतिक्रिया के लिए जो है तैयार करता है। आगे बात करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज द फाइट ओवर फ्लाइट सिस्टम। ये कह रहा है कि यह जो है फाइट या ओवर फ्लाइट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फाइट ओवर फ्लाइट सिस्टम का क्या मतलब होता है? भागो या लड़ो। कैसे इसको समझ सकते हैं? मान लीजिए अचानक से आपके सामने अगर कोई कुत्ता आ जाता है तो आप क्या करेंगे? या तो उससे लड़ेंगे या तो उससे जो है भाग जाएंगे उससे, जो है ना। तो वही जो है कह रहा है कि ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम लोग जो है फाइट और फ्लाइट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप स्थिति से लड़िए या तो भाग जाइए। ये तो बात हो गई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप पहले से ही टॉपिक में देख रहे हैं, लिखा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में क्या होता है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मेनली, ये कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, मेनली माने मुख्य रूप से डिवाइडेड मतलब बटा होता है इनटू थ्री पार्ट। ये कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो संरचना होता है वो मुख्य रूप से जो होता है वो तीन पार्ट में जो है बटा होता है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से तीन पार्ट होते हैं। पहला, थोरैको लंबर आउटफ्लो।
तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे कि थोरैकोलम्बर आउटफ्लो क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे, इसको हम लोग जो है लाइन बाय लाइन समझेंगे, फिर इसको हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि थोरैकोलम्बर आउटफ्लो क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन बाय लाइन थोरैकोलम्बर आउटफ्लो के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि ऑल द प्री गैंग्लियनिक नर्व ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये कह रहा है कि नर्वस सिस्टम की सभी प्री गैंग्लियनिक नर्व वर्जिनेट निकलती हैं। ये कह रहा है कि नर्वस सिस्टम की सभी प्री गैंग्लियनिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। कहाँ से बात करेंगे? फ्रॉम द थोरैसिक एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड के जो थोरैसिक और जो लंबर रीजन होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वहीं से जो है ये सभी प्री गैंग्लियनिक नर्व जो होती हैं नर्वस सिस्टम की वो निकलती हैं। आगे बात करेंगे, इसमें हम लोग जो है कह रहा है स्पेशली यानी विशिष्ट रूप से या खास तौर पर जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन। कह रहा है कि ये खास तौर पर यह स्थित होती है बीच में, यानी कि किसके बीच में ये जो स्थित होती है खास तौर पर बात करेंगे द T1 to L2 सिगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड के जो T1 से लेकर L2 तक जो सिगमेंट होते हैं उन्हीं के बीच में जो है ये स्थित होती हैं, और वहीं से जो है ये सभी जो प्री गैंग्लियनिक हमारी जो नर्व होती है नर्वस सिस्टम की वहीं से जो है निकलती हैं। ये तो बात हो गई थोरैकोलम्बर आउटफ्लो के बारे में जो है लाइन बाय लाइन। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि थोरैकोलम्बर आउटफ्लो क्या होता है या किसे कहते हैं और ये कहाँ स्थित होता है। तो चलिए इसको अब हम लोग जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा ब्रेन, इस ब्रेन से जो होता है एक नर्व का गुच्छा निकलता है जिसको हम लोग जो है स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और इसी स्पाइनल कॉर्ड पर हमारा जो है फोकस होगा, क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। और ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम में जो है सुरक्षित रहता है, और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसको स्पाइन कहते हैं और जिसको हिंदी में हम लोग जो है रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और एक हड्डी को हम लोग जो है वर्टिब्रा कहते हैं। और हमने जो है यहाँ पर वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर जो है बनाया है, अच्छे से नहीं रफली बनाया है। अगर आपको जो अच्छे से देखना है तो आप नेट की सहायता से जो है इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। हमारा फोकस सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर रहेगा, क्योंकि इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो है हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। तो चलिए देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड का वह रीजन जो थोरैसिक और लंबर रीजन से होकर गुजरता है। जब वो थोरैसिक से होकर जो गुजरती है स्पाइनल कॉर्ड जहाँ, तब हम उसको जो है T1 कहते हैं, यानी T1 से लेकर जो है L2 तक। यानी कि जब ये थोरैसिक क्षेत्र से गुजरेगी तो हम इसको जो है T1 से इंडिकेट करेंगे, यानी कि वक्षीय भाग से जब गुजरती है कोई नर्व तो हम उसको जो है T1 से इंडिकेट करते हैं। अगर वो लंबर क्षेत्र से निकलती है, यानी कि जो हमारा कमर और पेट का एरिया होता है, अगर वहां से नर्व निकलती है तो हम उसको जो है L1 या L2 ऐसे जो है नंबरों से इंडिकेट करते हैं, राइट ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो जो है स्पाइन के अंदर सुरक्षित रहता है, और वो हमारा जो स्पाइन होता है वो 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और हमने जो है इन हड्डियों का स्ट्रक्चर बनाया है जिसको वर्टिब्री कहते हैं। दो वर्टिब्री के बीच में जो है खाली जगह होता है। कभी भी दो वर्टिब्री जो होती हैं वो फिजिकली रूप से जो है कनेक्ट नहीं रहती हैं। उनके बीच में जो है एक प्राकृतिक जो है छिद्र होता है। इसी छिद्र से जो होती है हमारी स्पाइनल जो नर्व होती हैं वो निकलती हैं। ये देख रहे हैं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है हम इसको कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, जो क्या होती है शॉर्ट होती है, छोटी होती है। और ये जो प्री गैंग्लियनिक नर्व होती है वो कहाँ आती है? गैंग्लियन के पास आती है। तो एक बात कह लें, यहाँ पर जो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है ये क्या चीज होता है? देखिए T1 से लेकर L2 तक जो नर्व निकलती है हम उसको जो है थोरैकोलम्बर आउटफ्लो के नाम से जो है जानते हैं।
अब तो आप जो है इस डायग्राम के थ्रू जो है उन स्थितियों के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो है सिम्पैथेटिक ट्रंक, या इसी को हम लोग जो है चेन कहते हैं। कैसे होता है देखेंगे। पहले इसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं, फिर इसको जो है डायग्राम के थ्रू जो है समझ लेंगे। देखेंगे कह रहा है कि देयर इज ए लॉन्ग चेन और सीरीज ऑफ नर्व सेल। ये कह रहा है कि ये जो होती है एक लॉन्ग चेन होती है या श्रृंखला होती है नर्व सेल की। ये देख ले हैं, ये देख रहे हैं, ये नर्व सेल की जो है एक श्रृंखला होती है। समझ गए ना। आगे बात करेंगे। कह रहा है कि क्लस्टर, नर्व सेल क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। ये देख रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन। ये देख रहे हैं, ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं, ये देखिए झुंड में होती हैं, जो एक चेन की संरचना की तरह दिखाई देती हैं। इसलिए हम इसको जो सिंपैथेटिक ट्रंक या चेन कहते हैं। और ये जो नर्व सेल क्लस्टर होता है, ये देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग जो है गैंग्लियंस कहते हैं। और इस पूरी जो गैंग्लियन होती है एक दूसरे से जो है कनेक्ट होती है, और हम इसको जो है सिंपैथेटिक ट्रंक या जो है चेन कहते हैं। तो यही बात कह रहा है कि देयर इज ए लॉन्ग चेन ओवर सीरीज ऑफ नर्व सेल क्लस्टर। ये कह रहा है कि एक लंबी जो है चेन होती है, श्रृंखला होती है नर्व सेल क्लस्टर की या गैंग्लियन की। आगे बात करेंगे। ऑन द ऑन बोथ द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कार्ड। ये कह रहा है जो हमारी स्पाइनल कार्ड होती है उसके दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, दोनों साइड जो है ये प्रेजेंट होती है। यानी ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारी होती है स्पाइनल कार्ड, और इसके दोनों साइड जो होती है ये चेन जो है प्रेजेंट होती है। नहीं कि एक साइड, नहीं, ये दोनों साइड जो है ये चेन प्रेजेंट होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें हम लोग जो है क्या कह रहा है। हाँ, नॉन एज द सिंपैथेटिक चेन, जिसको हम लोग जो है सिंपैथेटिक चेन्स कहते हैं। आगे बात करेंगे। द नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड फर्स्ट इंटर द चेन। ये कह रहा है कि स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती है सबसे पहले जो है यहीं पर एंट्री करती है। कैसे करती है देख लेंगे। ये देख ले, ये हमारा होती है हमारा स्पाइनल कार्ड, और इससे जो नर्व जो है निकल रही है वो सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है, इसी सिंपैथेटिक चेन में जो है एंट्री करती है, यानी कि इस गैंग्लियन में। ये तो बात हो गई इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तीसरे पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वो हमारा है गैंग्लियन। ये देखिए, ये हमारा होता है गैंग्लियन। जो आप छोटे छोटे संरचना देख रहे हैं इसको कहते हैं गैंग्लियन। अब बात कर लेंगे इसके बारे में हम लोग जो है। दिस इज ए जंक्शन ओवर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये कह रहा है कि जो गैंग्लियन होती है वो जंक्शन या जो है ग्रुप ऑफ जो है न्यूरॉन्स होती हैं। आगे बात करेंगे। इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कह रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियन होता है वो जंक्शन या जो है ग्रुप ऑफ जो है न्यूरॉन्स होता है। तो चलिए गैंग्लियन के बारे में और बेहतर तरीके से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए, ये होता है हमारा गैंग्लियंस। ये गैंग्लियन जो है कैसे मिलकर बना होता है। आपने देखा होगा नर्व सेल का स्ट्रक्चर जो है, जो हमारी नर्व सेल होती हैं उसमें जो है दो तीन जो है मुख्य पार्ट होते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा। एक होता है सेल बॉडी, और एक होता है हमारा एक्सॉन, और एक होता है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, हम सिर्फ मुख्य बात इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं नर्व सेल के। तो जो हमारा नर्व सेल की जो हमारी सेल बॉडी होती है, जब आपस में मिलती हैं, यानी कि कई नर्व सेल की जो है सेल बॉडी जब आपस में मिलती हैं तो गैंग्लियन का जो है निर्माण करती हैं। और ये गैंग्लियन जो होता है वो एक सब स्टेशन की तरह जो है काम करता है। ये सब स्टेशन का क्या मतलब होता है देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे ही ब्रेन से कोई संदेश आता है स्पाइनल कार्ड के पास, तो स्पाइनल कार्ड से निकली रहती हैं स्पाइनल नर्व, और ये नर्व जो होती है आती हैं गैंग्लियन के पास उस संदेश को लेकर। तो मान लीजिए जब ये संदेश यहाँ से चला, यहाँ तक आते-आते उसकी जो है इंटेंसिटी जो है थोड़ी-सी कम हो जाती है, और इसी इंटेंसिटी के, यानी कि संदेश के इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है हमारा कौन? गैंग्लियन। यानी कि गैंग्लियन जो होता है उस संदेश की इंटेंसिटी को जो है एम्प्लीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, और ये बढ़ा हुआ जो संदेश होता है वो जो है टारगेट ऑर्गन तक जो है बड़े आसानी से जो है पहुँच जाता है। ये काम होता है हमारे गैंग्लियन का। आगे बात करेंगे इसमें हम लोग जो है प्री गैंग्लियनिक फाइबर। ये कह रहा है कि जो प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर होती हैं आर शॉर्ट,
वो जो है छोटी होती हैं। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे प्री गैंग्लियनिक नर्व के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। कह रहा है कि दे रिलीज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये कह रहा है कि जो प्री गैंग्लियनिक जो न्यूरॉन्स होती हैं वो जो है न्यूरोट्रांसमीटर को जो है रिलीज करती हैं और उसको हम लोग जो है एसिटाइल कोलिन कहते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो है कह रहा है एंड और रीच द गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन। ये कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक चेन की जो गैंग्लियन होती हैं, ये जो प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर होती हैं वहां तक जो है पहुंचती हैं। यानी कि ये जो प्री गैंग्लियनिक हमारी नर्व होती है वो 60 होती हैं और जो हमारी सिंपैथेटिक चेन की जो गैंग्लियन होती हैं यहाँ तक जो है ये पहुंचती हैं। अब तक जो है आप डायग्राम के थ्रू जो है समझ गए होंगे। आगे देखेंगे फ्रॉम वेयर, कह रहा कि जहां से, फिर क्या होता है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग, ये फाइबर होते हैं, देख रहे हैं ना, ये लॉन्ग होता है। इसकी अपेक्षा याद रखिएगा, हमने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, नहीं तो ये जो है जो पोस्ट गैंग्लियन जो न्यूरॉन होती है वो लॉन्ग होती है, राइट। तो वही कह रहा बिगिन एंड गो डायरेक्टली टू द टारगेट ऑर्गन। ये कह रहा है कि जहां से पोस्ट गैंग्लियनिक जो फाइबर होती हैं जो लंबी होती हैं वो शुरू होती हैं और डायरेक्टली जो होती है वो टारगेट ऑर्गन तक जो है पहुंचती हैं। ये देखिए यहाँ से गैंग्लियन से हमारी जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होती है वो निकल कर जो है वो टारगेट ऑर्गन तक जो है जाती हैं, राइट। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी हमने आपको जो है सिर्फ ये रफली जो है डायग्राम बना के आपको बताया है। अभी आप प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, हम इस डायग्राम को और बेहतर तरीके से बनाकर समझाएंगे कि ये जो नर्व होती हैं कैसे जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती हैं और किस ऑर्गन तक पहुंचती हैं और कैसी जो है ये एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं ऑर्गन्स के, उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो इसलिए अभी आप जो है प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, अभी हमको उसके बारे में जो है डिटेल से बात करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कार्ड से जो सिंपैथेटिक नर्व निकलती है वो बॉडी के किस ऑर्गन तक आती है और उस ऑर्गन के कौन से एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करने का काम करती है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, हमने इस स्ट्रक्चर को जो है आपको बड़े ही बेहतर तरीके से समझा दिया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें कितने पार्ट पाए जाते हैं उनके बारे में हमने जो है आपको डिटेल से बता दिया है। हमारे यहाँ फोकस रहेगा कि स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकलती हैं वो बॉडी के किस ऑर्गन तक जाती हैं और उसके कौन से एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से जो है हमारी सिंपैथेटिक नर्व निकलती है। कहाँ से कहाँ तक निकलती है? देखिए T1 से लेकर जो है L2 तक निकलती है। इसको याद रखिएगा हमेशा कि T1 से लेकर जो है L2 तक ही निकलती हैं, राइट। देखिए जो T1 से ये जो हमारी नर्व होती है ये स्पाइनल कार्ड से निकलकर जो है सिंपैथेटिक चेन की जो गैंग्लियन होता है उसके पास आती है। याद रखिएगा एक बात, ये जो नर्व होती हैं वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को जो है रिलीज करती हैं जिसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। यही जो केमिकल होता है वो बॉडी के ऑर्गन की एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। तो जैसा कि हमने आपको जो है यहाँ निर्देशित कर ही दिया है T1 T2 T3। तो ये जो है जो हमारी स्पाइनल जो सेगमेंट होती हैं इनसे जो नर्व निकलता है बॉडी के कौन से ऑर्गन तक जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात कर लेते हैं। देखेंगे ये होता है हमारा स्पाइनल सेगमेंट, इसमें बात करेंगे T1 और T2 यानी कि जो नर्व इनसे निकलती है T1 और T2 से ये जाती है आई और जो है लैक्राइमल ग्लैंड तक। तो कौन सी इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है? ये क्या करती है, ये डायलेट करती है प्यूपिल को यानी कि आंख की जो पुतली होती है उसको डायलेट करने का काम करती है और जो लैक्राइमल जो ग्लैंड होती है उसकी जो टीयरिंग होती है यानी आंसू उसको जो है बढ़ाने का ये जो है काम करती है। नेक्स्ट जो T1 से T4 तक जो नर्व होती है वो जाती है हार्ट तक और लंग तक जाती है। उसकी कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है देखेंगे, इंक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को जो है क्या कर देती है, बढ़ा देती है और इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन यानी कि जो कंट्रैक्शन संकुचन की जो फोर्स होती है
जो बल होता है उसको क्या कर देती है, ये बढ़ा देती है। लंग्स में जाकर क्या करती है, डायलेट ब्रोंची यानी श्वसनी को जो है डायलेट कर देती है, फैला देती है और डिक्रीज ब्रोंचियल सिक्रीशन, जो ब्रोंचियल सिक्रीशन होता है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। नेक्स्ट देखेंगे T5 और T9 जो नर्व होती है, सिंपैथेटिक नर्व, ये कहाँ जाती हैं, स्टमच, लीवर, स्प्लीन और जो है पैंक्रियास तक जाती हैं। ये क्या करती हैं देखेंगे, ये क्या करती हैं, डिक्रीज मोटिलिटी यानी कि जो स्टमच की जो मोटिलिटी होती है उस गति जो होती है उसको कम कर देती हैं और इंक्रीज ग्लूकोज रिलीज यानी कि लीवर में जाके क्या करती हैं, ये ग्लूकोज की रिलीज को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं और स्प्लीन में रिड्यूस ब्लड स्टोरेज यानी स्प्लीन जो होता है वो ब्लड को स्टोर करने का काम करता है और वो क्या करती है, उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है स्टोरेज क्षमता के, किसके, ब्लड के। नेक्स्ट पैंक्रियाज, ये क्या करती हैं, इनहिबिटिंग एंजाइम एंड इंसुलिन सिक्रीशन यानी कि जो पैंक्रियाज से जो एंजाइम और इंसुलिन निकल रहा होता है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। नेक्स्ट देखेंगे T10 से लेकर T12, ये नर्व कहाँ जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में। ये क्या करती हैं, डिक्रीज पेरिस्टाल्सी मूवमेंट यानी हमारे आंत में जो है एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, उसकी मूवमेंट को क्या कर देती हैं, कम कर देती है। नेक्स्ट T5L1 तक, ये कहाँ जाती हैं, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड तक जाती हैं। क्या करती हैं किडनी में, डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, ये यूरिन फॉर्मेशन को क्या कर देती है, कम कर देती है और एड्रिनल ग्लैंड में क्या करती है, रिलीज एड्रिनल एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स को क्या करती हैं, ये रिलीज करवाने का काम करती है। नेक्स्ट की बात करेंगे T1 और L2 देखेंगे, ये ब्लड वेसल और स्वीट ग्लैंड्स में जाती हैं। क्या करती है, ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्ट्रैक्शन कर देती है यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसको जो है संकुचित कर देती हैं, सिकोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंक्रीज स्वीटिंग यानी कि जो स्वीटिंग पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं उनको क्या कर देती हैं, ये बढ़ा देती है, जिससे पसीना जो होता है वो तेजी से निकलने लगता है, राइट। आगे देखें T12 और L2 तक, यानी T12 और L2 तक ये नर्व कौन कौन सी जाती है, कहाँ तक, यूरिन ब्लैडर तक और मेल जेनाइटल ऑर्गन्स तक और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन तक जाती हैं। देख लेंगे इसमें ये क्या करती हैं, रिलैक्स ब्लैडर मसल, जो ब्लैडर मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करने का काम करती हैं, उनको आराम देती हैं और मेल जेनाइटल में जाकर क्या करते हैं, इजिकुलेशन यानी अस्खलन को ये बढ़ाने का काम करती हैं और फीमेल जेनाइटल में जाकर क्या करती हैं, वेजाइनल सिक्रीशन करवाने का काम करती हैं। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट ना। यहाँ पर एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, देखिए टी का मतलब होता है थोरैसिक और लंबर का मतलब होता है जो कमर और जो पेट का हिस्सा होता है उसको हम लोग लंबर कहते हैं। यानी कि L1 से और L2 से जो नर्व निकलती है वो कमर और पेट के हिस्से में जो है जाती है और वहाँ पर जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनको जो है कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। लेकिन अभी आप प्लीज वीडियो में बने रहिएगा, अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, इसलिए जो है आप वीडियो में जो है अभी बने रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा जो है फंक्शन होता है। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वह है इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को जो है बढ़ा देता है। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि दिस स्पीड ऑफ द हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये कह रहा है कि ये हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन के स्पीड को जो है बढ़ा देता है, सो दैट इसलिए कि मोर ऑक्सीजन एंड ब्लड कैन रीच द मसल, ये कह रहा है कि इसलिए कि ताकि अधिक से अधिक जो है ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो मसल तक जो है पहुंच सके। ये तो है पहले जो है फंक्शन के बारे में। दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि डायलेटिंग एयरवे, ये एयरवे के जो है फैला देता है। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि दिस वाइडन द एयरवे इन द लंग, ये कह रहा है कि जो लंग्स होती है उसकी एयरवे के जो है ये फैला देता है, कौन, जो सिंपैथेटिक हमारा नर्व होता है। आगे बात करेंगे सो दैट इसलिए कि द बॉडी कैन गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए कि ताकि जो है
बॉडी को जो है वो जो है अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो सके। ये तो हो गई इसके दूसरे फंक्शन के बारे में। तीसरे फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है डायलेटिंग प्यूपिल, यानी कि जो आँख की पुतली होती है उसको फैला देता है। कैसे? द प्यूपिल ऑफ द आई बीकेम लार्ज। ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो आंख की पुतली को जो है वो बड़ा कर देता है, लार्ज कर देता है, सो दैट, इसलिए कि विजन इज इम्प्रूव, ताकि विजन जो है, जो देखने की क्षमता है वो इम्प्रूव्ड हो जाए। ड्यूरिंग, मतलब किसके दौरान? जो है देखने की क्षमता जो है इम्प्रूव हो जाए। टाइम ऑफ लो लाइट ओवर डेंजर, यानी कि जब प्रकाश की मात्रा कम हो या कोई खतरा होता है तो उस दौरान जो होता है ये देखने की क्षमता को जो है इम्प्रूव कर देता है, आंख की पुतली को फैलाकर या उसको जो है लार्ज करके। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कह रहा है कि स्लो डाउन डाइजेशन, यानी कि पाचन की क्षमता को जो है ये स्लो कर देता है। क्यों? देखेंगे। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये कह रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति में इट स्लो डाउन एक्टिविटी ऑफ द स्टमच एंड इंटेस्टाइन। ये कह रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति में इंटेस्टाइन और स्टमच की जो एक्टिविटी होती है उसको जो ये स्लो कर देता है। तो आगे क्या होता है? दिस अलाउ, मतलब यह अनुमति देता है ऑल बॉडी एनर्जी एंड ब्लड टू बी डायरेक्टली टू द मसल। ये कह रहा है कि ये अलाउ करता है कि बॉडी की जो सभी एनर्जी है और जो ब्लड है वो डायरेक्टली जो है वो मसल तक जो है पहुंचे। सो दे, इसलिए वे कैन इमीडिएटली फाइट, इसलिए कि ताकि वो जो है तुरंत उससे जो है लड़ सके, उस जो है स्ट्रेसफुल कंडीशन से। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। कह रहा है रिलीजिंग ग्लूकोज, यानी कि ये ग्लूकोज को जो है रिलीज करवाता है। कैसे करवाता है देखेंगे। कह रहा है कि इट इंस्टेंटली रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। ये कह रहा है कि ये तुरंत जो है ग्लूकोज को रिलीज करवाता है लीवर से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। किसमें जो है रिलीज करवाता है ये लीवर से? ब्लड स्ट्रीम में। ये कह रहा है कि ये तुरंत जो है लीवर से जो है ग्लूकोज को रिलीज करवाता है ब्लड स्ट्रीम में। आगे क्या होगा? टू प्रोवाइड द बॉडी विथ ए सडन ऑफ एनर्जी, ताकि शरीर को जो है अचानक से भारी मात्रा में जो है एनर्जी जो है प्रदान हो सके। ये तो बात हो गई इस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन क्या कहता है देखेंगे। कह रहा है स्वीटिंग। क्या होता है इसमें? कह रहा है इट प्रोड्यूस स्वीट टू हेल्प। ये कह रहा है कि ये जो है स्वीट को जो है प्रोड्यूस करवाता है, उत्पन्न करवाता है, हेल्प, मदद के लिए। किसके मदद के लिए जो है ये स्वीट जो है प्रोड्यूस करवाता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है रेगुलेट और जो है कंट्रोल हो सके, उसके मदद में जो है ये जो है स्वीट को जो है प्रोड्यूस करवाता है। ये तो बात हो गई फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। हम आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहते हैं, अगर ये जो है आपको नहीं आता है एग्जाम में लिखना अच्छे से इस तरीके से, तो आप क्या कह सकते हैं, तब आप जो है एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अगर इस तरीके से नहीं लिखना आ रहा है तो आपको एकदम सरल और आसान वे जो है रास्ता बता रहे हैं। लिखेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है डायलेट द आई प्यूपिल, या लिख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इंक्रीज द हार्ट रेट, या लिख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्लो डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से आप जो है छोटे छोटे लाइनों में जो है बड़े आसानी से लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।